फाइनली जिस घड़ी का था हम इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आज आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ। सीबी का कंसल्टेशन पेपर आ चुका है। अगर आपको याद होगा कि एक आध डेढ़ महीने पहले या फिर 2 महीने पहले एक कमिटी थी, है ना? जिन्होंने सेबी के सामने 6 से 7 कोई तो भी प्रपोज़ल रखे थे। तो उसी रिगार्डिंग अभी सेबी का एक पेपर आ चुका है। तो इसमें क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये रिटेलर के लिए क्या सही है और ये रिटेलर के लिए क्यों सही नहीं है? तो अभी हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। सो मेनली अगर आप यहाँ पे आते हो तो पेज नंबर 17 पे अगर हम लोग डायरेक्ट आते हैं, तो पेज नंबर 17 पे इसमें सब डिटेल्स है। मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। इसमें सबसे मेन जो हुआ है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब यहाँ पे 2 फेज में ये होने वाला है। फेज नंबर 1, यहाँ पे आप क्लियर कट बताया कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन टू बी बिटवीन 15 लाख टू 20 लाख। मतलब मैं आपको इसमें इन डिटेल बता देता हूँ। जैसे अभी आपको निफ्टी का पता होगा, निफ्टी का अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 साढ़े 5 लाख तक है। इसको बढ़ा के 15 लाख तक किया जाएगा। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगा, इसकी लॉट साइज बढ़ेगी। 15 लाख से लेके 20 लाख के बात कर, मतलब अगर ऐसा होता है तो निफ्टी की लॉट साइज मेरे ख्याल से 75 से लेके 100 तक चली जाएगी। ये हो गया फेज नंबर 1। 6 महीने के बाद इसको 20 लाख से लेके 30 लाख तक किया जाएगा। मतलब फिर इसकी लॉट साइज हो सकता है 150 तक चली जाए। मैं पर लॉट का बात कर रहा हूं, एक एक लॉट की ये। तो आप इस हिसाब से एज ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन सेलर आपका मार्जिन ज्यादा लगने वाला है। तो ये सबसे मेन मुद्दा जो है वही है कि जैसे होता ना 6 से 5 हजार 2 हजार में ऑप्शन बाइंग होती थी, तो अब ये नहीं होगा। जैसे आपका लॉट साइज बढ़ेगा फिर आपका मार्जिन भी ज्यादा लगने वाला है। तो मेनली जो सबसे मेन टॉपिक है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। ओके, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में अभी आपको बताता हूं कि सेकंड जो मेन मुझे चीज क्या लगी है वो है, अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब यहाँ पे वीकली जो एक्सपायरी है ना, वीकली एक्सपायरी, ये अभी एक एक्सचेंज के लिए एक ही एक्सपायरी रहेगी। मतलब मैं इसका आपको इन डिटेल बता देता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि एनएससी जो है हमारा, एनएससी का अभी डेली एक्सपायरी होता है। जहाँ पे मंडे आपको मिड कैप में होता है, ट्यूसडे आप फिर निफ्टी में करते हो, वेनेसडे के दिन आप निफ्टी में करते हो, सॉरी बैंक निफ्टी में करते हो, और थर्सडे के दिन निफ्टी में करते हो। मतलब इसके 4 एक्सपायरी हो गए। और बीएससी का क्या है, सेंसेक्स हो गया और बैंकेक्स हो गया, इसके 2 एक्सपायरी। अब ऐसे नहीं होगा। अब एक एक्सचेंज को वीक में एक ही एक्सपायरी देनी है, वो अभी तुम डिसाइड करो। तुम्हें बैंक निफ्टी में करना है बैंक निफ्टी, निफ्टी में देना है निफ्टी। अब ये एक्सचेंज के ऊपर है। इसमें सबसे ज्यादा इशू बीएससी को नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 ही ये एक्सपायरी है। एक बैंकेक्स हो गया और एक सेंसेक्स हो गया। एनएससी के वॉल्यूम में अभी बहुत ज्यादा इशू होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी इनके 4 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रनिंग थे। उसमें से अभी इनको एक ही एक्सपायरी देनी हो सकता है वो बैंक निफ्टी की दे दे, है ना? और मंथली एक्सपायरी में फिर आप चारों की चारों दे सकते हो। बट वीकली में आपको एक ही कोई तो भी इंडेक्स को सिलेक्ट करना होगा। तो ये हो गया डिसीजन, मतलब पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है कि इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। मतलब ये स्पेशली होने वाला है, ये जो जीरो हीरो वाला गैंग है ना, कि 2-2:30 बजे से आज हुआ, आज 12 रुपए का प्रीमियम 270 चला गया। तो सब लोग अभी गैम्बलर की, चलो अभी यही करूंगा, मैं कल भी मैं 15,000 रुपए लेके आऊंगा, इसके मैं 1.5 लाख रुपए कर लूंगा। तो ये सब चीजों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए अब एक दिन पहले जो है वो आपका मार्जिन जो है वो 3% से बढ़ाया जाएगा, है ना? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है ईएलएम, ये 3% से बढ़ाया जाएगा और सेम डे जिस दिन एक्सपायरी है उसे फिर 5% से बढ़ा जाएगा। ये किसके लिए? ये है कहीं ना कहीं वो जो एकदम 2-2:30 बजे के बाद जो चीजें होती है, इन सब चीजों से बचने के लिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। उसके बाद अगर हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड वगैरह आप करते हो एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये सब चीजें ठीक है, एज ऑप्शन बायर को आप इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद 4 नंबर का जो पॉइंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब मैं इसको बता देता हूँ कि पहले क्या था कि एज ऑप्शन सेलर पूरा का पूरा प्रीमियम पे करता था वो, उसमें 1.5 लाख रुपए लग जाते थे। बायर 10-15 हजार में इसमें ट्रेड कर देता। अभी है ना,
अब ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अपफ्रंट कलेक्शन जो है ऑप्शन बायर का, मतलब क्या ये सेलर जितना ही प्रीमियम अभी हमें अपफ्रंट देना पड़ेगा, या फिर जैसे ऑप्शन सेलर की अगर आप 1.5 लाख रुपए से आप ऑप्शन सेलिंग करते भी हो, तो आपने देखा होगा कि अगर आप स्टॉक्स वगैरह में अगर आपको इसकी नॉलेज है, तो डिलीवरी लेने के लिए आपके अकाउंट में 7.5-8 लाख रुपए चाहिए, भले ही आप मार्जिन 1.5 लाख रुपए यूज करो। अगर ऐसी कोई सी भी चीज है, मैं 8-8.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, अपफ्रंट कलेक्शन जो है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि अपफ्रंट कलेक्शन जो है ना, तो इसमें ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ऑप्शन बायर के लिए, सेलर के लिए ठीक है, वो तो बंदा पहले से ही पैसे दे रहा है, तो अगर आपको बायर को भी ऐसे कुछ करने होगा, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। सो मेन उसके बाद यहाँ पे जो है ये तो अपने 4 मेन पॉइंट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये देखो आप, स्ट्राइक प्राइस, द नंबर ऑफ स्ट्राइक एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 50। मतलब अब ये जो है ना ओटे भर भर के ये जो स्ट्राइक प्राइस दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं अब इसको मतलब 50 से कम स्ट्राइक प्राइस ही आपके सामने दी जाएगी। तो ये भी मेन एक टॉपिक है, आप इसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं बट इसको भी आपको देखना चाहिए। मेनली जो एज ऑप्शन बायर को है, वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज नंबर 1, नंबर 2 की वीक में एक ही एक्सपायरी होगी, और नंबर 3 ये जो अपफ्रंट अमाउंट देना है ना ये। तो अब हम इसे किस तरह देखना चाहे, हम इस डिसीजन को किस तरह देख सकते हैं। तो मेरे लिए मुझे बस एक ही डिसीजन अच्छा लग रहा है, जो कि ये डेली एक्सपायरी बंद हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने मार्केट का नाम बहुत खराब कर दिया है कि चलो आज मतलब मैं लाइव में कहता हूँ भाई ये सेंसेक्स वगैरह से दूर हो, बट नहीं, 10 रुपए का प्रीमियम 500 चला जाएगा, इस चक्कर में लोगों को बस भर भर के जीरो हीरो करना है, तो ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये 50 से ज्यादा नहीं रहेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम का मजा आ सकता है। तो ये दो डिसीजन है। बाकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बढ़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो ये जो बढ़ाई है, उसके बाद अपफ्रंट जो 3% 5% ये जो मार्जिन लेना है, ये हो गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभी देखते हैं एज अ ऑप्शन बायर, हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही हो सकता है। आपका व्यू क्या है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि अभी आप क्या रेडी हो क्या निफ्टी का एक लॉट 150 में लेने के लिए, या फिर पहले था वो सही था। ये मेनली अब क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो वॉल्यूम आया है ना, इनको चाहिए कि लोग यहाँ से फ्यूचर ऑप्शन छोड़ के कहीं ना कहीं स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाए, कि भाई तुम ये कम कर दो, क्योंकि क्या है आप कोई तो भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डाल सकते हो, तो इनके बजट के बाहर ही निकाल दो। मतलब कौन यहाँ पे 4-4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, क्योंकि अगर आप देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट और उसके अगेंस्ट रिटर्न, क्योंकि सबको पता है कि एफएनओ में ट्रेड करना ही 10 में से 8 लोग यहाँ पे लॉस करे, 1 से 2 लोग ही यहाँ पे प्रॉफिट करे। तो इतनी मारामारी करने के बाद आपको अपफ्रंट इतना अमाउंट देना है, तो कहीं ना कहीं लोग स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, लोग स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे, और ये एफएनओ का ये जो वॉल्यूम वगैरह ये सब चीजें ये डाउन करे। ऐसा कहीं ना कहीं भी इनका व्यू है। जिस तरह ये डिसीजन लिए गए, तो कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेंट, मतलब जिनके पास 10-15 हजार कैपिटल है, वो एफएनओ से बाहर निकल जाए, कि आप लोग मत रुकिए, आप इधर स्टॉक्स में करिए, या फिर आप 5-10 लाख रुपए लेके आइए और फिर आप एफएनओ में करिए, है ना। तो अभी इसमें आप क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो सकता है बहुत से लोग अभी इंडियन मार्केट को छोड़ के कहीं ना कहीं क्रिप्टो वगैरह पे शिफ्ट हो जाए, कोई स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाए। आपका हर एक का पर्सनल व्यू क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको ये डिसीजन सही लगता है तो क्यों, और अगर आपको ये डिसीजन गलत लगता है तो क्यों। हाँ, इसका मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा। आपको जिसको जिसको ये पेपर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, डायरेक्ट पेज नंबर 17 पे आ जाइए, यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है ना। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका व्यू क्या है। बाकी मिलते हैं, इसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा ना, जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है अपफ्रंट कलेक्शन है ऑप्शन बायर का, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लाइव में ही बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो। थैंक यू।